आज के वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 7 है निर्देशांक ज्यामिति की जो प्रश्नावली 7.2 है उसे हम सॉल्व करने वाले हैं सबसे आसान तरीके से। ठीक है, और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आपके आएंगे ही आएंगे, ये मेरा पक्का वादा है। ठीक है, और देखो प्यारे बच्चों, जो प्रश्नों को हल करने से पहले इसका बेसिक जानना होगा। पहला टॉपिक क्या, विभाजन सूत्र। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला ये क्या होती है। देखो आप, अगर आपके पास एक रेखाखंड है, जब रेखाखंड बनाओगे तो इसके कुछ, ये स्टार्टिंग का पॉइंट होता है और ये आखिर का पॉइंट होता है। पॉइंट मतलब बिंदु, इन दो बिंदुओं को मिलाएंगे तब जाके एक रेखा बनेगी। उस रेखा का ये खंड है। मान लेते हैं ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। ए बिंदु के निर्देशांक है x1 y1 और B2 का है x2 y2। ठीक है, हमारे पास एक बिंदु है यहाँ कहीं पर, मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु है P, जिसके निर्देशांक मैंने माना है x और y। ये P जो बिंदु है इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है दो टुकड़ों में। कितने टुकड़ों में? दो टुकड़ों में। तो इस वाले जो टुकड़े को अनुपात होता है इसे हम m1 कहते हैं, और ये जो टुकड़ा होता है इस वाले को हम m2 कहते हैं। यानी कि जो ये P बिंदु है इस AB रेखाखंड को इसने m1 अनुपात m2 में तोड़ दिया, विभक्त कर दिया है। तो अगर मुझे ये इस बिंदु का नाम बोलना है तो ये बिंदु क्या है? विभाजन बिंदु है हमारा। ये P बिंदु क्या है बच्चों? विभाजन बिंदु। विभाजन बिंदु, और विभाजन बिंदु ज्ञात करने के लिए आपको विभाजन सूत्र का प्रयोग करना होता है। एक्स निर्देशांक निकालना, वाई निर्देशांक निकालने, तो उसके लिए सूत्र क्या होगा? एक्स निर्देशांक का सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में आ जाता है m1 प्लस m2। और y निर्देशांक अगर आपको सूत्र निकालना है तो इसका होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। ठीक है, ये x निर्देशांक का होता है और ये y निर्देशांक का होता है सूत्र। कोई दिक्कत, कोई परेशानी प्यारे बच्चों यहाँ तक नहीं होगी? प्रश्न अभी आपको मिलेगा और इस पर आधारित एक प्रश्न एग्जाम में 2 नंबर का हर साल, हर बार, हर प्रश्न पेपर में आता ही आता है, मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो ये तो हो गया। अगला जो टॉपिक है मध्य बिंदु। ठीक है, बीचों बीच वाला बिंदु। सपोज करो हमारे पास एक रेखाखंड है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं को जब हम मिला देंगे तो एक रेखाखंड बनेगा। ठीक है, और इसके बीचों बीच एक बिंदु है, बीचों बीच मान लेते वो बिंदु P है। ठीक है, ये हमारा क्या है? मध्य बिंदु है। ये हमें ज्ञात करना है। तो ये मान लो प्यारे बच्चों कि जो ए के निर्देशांक है वो है x1 y1 और बी का जो निर्देशांक है वो है x2 y2। अब आपको ये P बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो इसका सूत्र होता है, अगर हम बात करें भैया, क्या ये जो मध्य बिंदु की आप बात कर रहे हो, एक्चुअल में क्या होता है ना, इस रेखाखंड को ये 1 अनुपात 1 में विभक्त करता है। m1 की जगह 1 होता है और m2 की जगह पर भी 1 होता है। तो हम विभाजन सूत्र की बात नहीं करते, हम नॉर्मल प्रश्न पे आ जाते हैं, मतलब सूत्र पे आ जाते हैं। अगर आपको 2 बिंदु दे रखे हैं और आपको उसका मध्य बिंदु निकालना है तो x के लिए क्या सूत्र होगा और y के निकालने के लिए क्या सूत्र होगा? क्या x के लिए क्या होगा? x1 x2 को जोड़ देना और उसका आधा कर देना है। फिर y के लिए क्या होगा? y और y1 और y2 को जोड़ देना और उसका आधा कर देना है। तो ये आपका मध्य बिंदु निकालने का सूत्र आ जाता है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी? प्यारे बच्चों, जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ोगे ना, आपका कॉन्सेप्ट वैसे वैसे आपका निखरता जाएगा। क्वेश्चन के साथ साथ आप चीज़ें और ज़्यादा सीखते जाओगे, और यहाँ से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताता जाऊँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। सो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, जो कि बिल्कुल फ्री है। पहले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 2 नंबर में एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। आपके पास एक रेखाखंड है, आपके पास एक रेखाखंड है जिसके जो बिंदु आपको दिए गए हैं
ठीक है, एक बिंदु मान लेते हैं ये ए है -1,7 और दूसरा बिंदु बी है जिसके निर्देशांक दे रखे 4, -3। ठीक है, आपके पास एक बिंदु है, यहाँ कहीं पर एक बिंदु है, विभाजन बिंदु P, जिसके निर्देशांक मैंने मान लिए x, y है। ठीक है, ये जो बिंदु P है इस रेखाखंड को 2:3 में व्यक्त करता है। ये वाला टुकड़ा 2 है और ये वाला टुकड़ा 3 है। तो प्यारे बच्चों ये क्या होता है, ये आपका x1 होता है, ये आपका y1, ये आपका x2 होता है, ये आपका y2, ये आपका m1 होता है और ये आपका m2। चित्र भी आपको एग्जाम में जरूर बनाना है जैसे मैंने बनाया। अब आपको विभाजन बिंदु निकालना है। P हमारा क्या है, P हमारा विभाजन बिंदु है। ये जो P है ये हमारा विभाजन बिंदु है और विभाजन बिंदु निकालने के लिए आपको विभाजन सूत्र का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ लिख देंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र क्या होती है, x बराबर, x निर्देशांक के लिए सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2, यही सूत्र होता है। सूत्र में रख दीजिए, m1 हमारे पास है 2, x2 हमारे पास है 4, m2 हमारे पास है 3 और x1 हमारे पास है -1, m1 प्लस m2। हल करेंगे, 4 दूनी 8, ब्रैकेट का मतलब गुणे का संबंध होता है, प्लस गुणा माइनस माइनस, 3 एकम 3, 2 और 3 5 हो जाएगा, 8 में 3 घटाएंगे 5 बचेगा, 5/5, 5 एकम 5। तो x निर्देशांक हमें मिल जाएगा 1। कितना मिलेगा प्यारे बच्चों, 1 मिलेगा। अब आ जाओ, y निर्देशांक के लिए सूत्र क्या होता है, चूंकि y बराबर m1 y2 m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2, ये सूत्र होता है, मान रख दीजिए। m1 हमारा 2 है, y2 हमारा -3 है, m2 हमारा 3 है, y1 हमारा 7 है, m1 प्लस m2 2 + 3, तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6, 7 × 3 = 21 बट्टे पे 5, 21 में 6 घटाएंगे 15 आ जाएगा, बट्टे में 5, 5 × 3 = 15। तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x का मान 1 और y का मान क्या है, 3 है। अतः बिंदु P निर्देशांक पहले x आता है फिर y आता है। x निर्देशांक हमें मिला है 1, y निर्देशांक आपको मिला है 3। अतः वो जो विभाजन बिंदु होगा वो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 1,3 होगा। कोई दुविधा, कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे मैंने किया है चित्र के साथ प्रश्न के आंसर आपको इसी प्रकार से एग्जाम में देना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित, देखिए हमारे पास एक रेखाखंड है, ठीक है, मान लेते रेखाखंड का जो बिंदु है वो आपको दे रखा है। एक तो बिंदु दे रखा है 4,3, 4 -1 और दूसरा दे रखा है -2, -3। ये दो बिंदु दे रखे हैं। इस रेखाखंड को समत्रिभाजित, समान हिस्सों में बांटा गया, 3 टुकड़ों में बांटा गया है। तो ये हो जाएगा एक टुकड़ा, ये हो जाएगा दूसरा टुकड़ा और ये हो जाएगा तीसरा टुकड़ा। तो 3 टुकड़ों में बांटने के लिए मुझे 2 बिंदु चाहिए, एक तो बिंदु P चाहिए और दूसरा बिंदु मुझे Q चाहिए। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है। अगर आपको P बिंदु निकालना है, तो पहले इसका x निर्देशांक होगा, फिर y होगा, फिर आपको अगर Q निकालना है तो इसमें भी x निर्देशांक होगा और y निर्देशांक होगा। P बिंदु, Q बिंदु हमारे क्या है, विभाजन बिंदु है। अगर हम बात करें P के लिए, P बिंदु के लिए, P के लिए क्या हो जाएगा, इधर एक टुकड़ा होगा, इधर 2 टुकड़ा होगा। ठीक है, तो P के लिए जो m1 होगा 1 होगा
और जो M2 होगा वो 2 होगा। इधर एक टुकड़ा, इधर 2 टुकड़ा, ठीक। फिर यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से क्या होता है? x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टे में आ जाता है M1 प्लस M2, ठीक है। तो M1 हमारे पास कितना है? M1 हमारे पास 1 है, x2 हमारे पास माइनस का 2 है, M2 हमारे पास कितना है? 2 है, और x1 हमारे पास 4 है, बट्टे में M1 प्लस M2, 1 प्लस 2, 1 2 1 कम 2 माइनस का जाएगा, 4 दूनी 8, बट्टे में है 3, 8 में से 2 घटाओगे 6 आ जाएगा, और 3 दूनी 6, ठीक। तो x निर्देशांक आपको क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा P बिंदु के लिए। अब आ जाओगे y के लिए। y के लिए सूत्र क्या होता है? M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टे में M1 प्लस M2, यही होता है। तो M1 कितना है हमारे पास? M1 हमारे पास है 1, y2 हमारे पास है माइनस का 3, M2 हमारे पास है 2, y1 हमारे पास है माइनस का 1, बट्टे में M1 प्लस M2, 1 3 3 माइनस का, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, 2 1 कम 2, बट्टे में 3, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा माइनस के 5 बट्टे में 3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। तो हमें y निर्देशांक आपको ये मिल गया। अतः ये जो P बिंदु हमारा होगा, पहले x आता है, x आपको 2 मिला, फिर y आता है, y आपको क्या मिला? माइनस के 5 बट्टे 3, ये आंसर आ गया, ठीक है। ये P बिंदु हमें मिल गया। अब आपको क्या निकालना है? Q निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे Q के लिए, जैसे P निकाला ऐसे हमें Q निकालना है। Q के लिए क्या होगा? M1 और M2 बदलेंगे बस, ध्यान से देखिए। Q ये ना, इधर कितना टुकड़ा है? 2 टुकड़ा, तो M1 हो जाएगा 2, और इधर कितना टुकड़ा है? 1, तो M2 हो जाएगा 1। बाकी सब कुछ वैसे का वैसे होगा। x निर्देशांक के लिए सूत्र क्या लग जाएगा? M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टे में M1 प्लस M2। M1 कितना है अपने पास? 2 है, x2 हमारे पास माइनस का 2 है, M2 कितना है हमारे पास? 1 है, और x1 कितना अपने पास? 4 है, बट्टे में M1 प्लस M2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, बट्टे में 3, 4 में 4 घटाओगे 0 आ जाएगा, और 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होता है। x निर्देशांक हमें क्या मिल गया? 0 मिल गया। अब आ जाओ y निर्देशांक पर। y बराबर सूत्र क्या होता है? M1 y2 प्लस M2 y1 M1 प्लस M2, ठीक है। सूत्र में आ जाइए। M1 कितना है हमारे पास? 2, y2 हमारे पास है माइनस का 3, M2 हमारे पास है 1, और y1 हमारे पास कितना है? y2 M2 y1 हमारे पास माइनस का 1 है, M1 प्लस M2। M1 हमारे पास कितना है? 2, 2 3 6 माइनस का 1 कम 1 माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस के 7 बट्टे 3 y निर्देशांक। तो यहाँ रख दोगे क्यों में, पहले x रखते हैं, x का मान हमें 0 मिला, और y का मान हमें क्या मिला? माइनस के 7 बट्टे 3। ये P और Q ये हमारे यहाँ हमको विभाजन बिंदु आराम से मिल गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमने आराम से सॉल्व कर लिया। चलिए अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में। शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत आसान भी है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं पहले। अरे आपके स्कूल में
खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई है। चुनने से, ठीक है, परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। हर मीटर पे ना 100 गमले रखे गए हैं। 100 गमले रखे गए, जैसा कि आकृति में दिखाया गया 7.12 में। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और एक हरा झंडा लगा देती है। ये निहारिका, ये हरा झंडा लगा देती है, ये अपनी निहारिका है। निहारिका को हम N से दर्शा रहे हैं, ठीक है। और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीति 8वीं पंक्ति में, ठीक है, AD का 1/5 के बराबर दूरी तय करती है। ये प्रीति है अपनी, ये जितनी भी दूरी है ना AD की टोटल, उसका 5वां हिस्सा तय करती है वाइड में, और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या बताइए? यहाँ पर एक झंडा इसने गाड़ा है और यहाँ पर एक झंडा इसने गाड़ा है, तो इनके बीच की दूरी क्या है? झंडों के बीच की दूरी वो हमें निकालनी है, NP निकालना है, ठीक है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा दिया, इन दोनों के बीच में लगाना है। रश्मि जो आती है वो एक झंडा इन दोनों के बीच में लगाती है, बीचों बीच रश्मि आके झंडा लगाती है। तो हमें रश्मि के लिए क्या निकालना पड़ेगा? मध्य बिंदु, ठीक। रश्मि के लिए हमें मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा। रश्मि आती है जहाँ पर निहारिका और जहाँ पर प्रीति ने झंडे गाड़े हैं, उनके बीचों बीच आगे झंडा लगा देती है, तो हमें उसका स्थिति बताना है। तो वो दूसरा पार्ट में हमें निकालना पड़ेगा। फिर यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले खंड पर ठीक आधी दूरी में गाड़ना हो, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, ठीक है, वो हमें निकालना है। तो देखो आपके पास ना ये जो AD दिख रहा है, इसमें 100 गमले लगाए गए हैं। देखिए AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। हर मीटर पे एक गमला रखा है, 1 2 3 करते करते टोटल 100 गमले रखे गए हैं वाई में, ठीक है। और ये जो निहारिका है, देखो निहारिका अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊँ, ये X डैश है और नीचे ये आपका Y डैश है। ये Y अक्ष हुआ, ये आपका बाबू X अक्ष हुआ, है कि नहीं? तो यहाँ देखिए निहारिका की पोजीशन आप चेक करोगे, X अक्ष में कितना दूरी चला यहाँ से लेकर यहाँ तक? 2। X अक्ष तो आपका 2 है। Y क्या है? Y को क्या बोला गया है? AD में जितना भी चला है उसका 1/4 भाग। AD क्या है? टोटल 100 है। AD क्या है? 100 है। 1/4 मतलब 4 से भाग दे दो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो Y में 25 चला, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद आप आ जाइए, जो प्रीति है वो X में कितना चली है? 8 चली है। X निर्देशांक तो आपका 8 है। Y में कितना चला है? AD का 1/5। AD टोटल 100 है, बट्टा 5 मतलब 5वां भाग में, तो 5 से भाग दे देना, 5 दूनी 10, पीछे से 0, तो यह है 20। निहारिका की जो पोजीशन है वो 2,25 है और प्रीति की जो पोजीशन है वो 8,20 है, ठीक है। अब दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालनी है, क्योंकि जगह कम है तो इस हिसाब से हम करेंगे। हम निकाल लेंगे NP, दोनों झंडों के बीच की दूरी, ठीक है। यानी कि हमें क्या निकालना है बाबू? NP निकालना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? ये होता है x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, यही होता है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1, ये हमारा x2 है, ये हमारा सूत्र में रख दीजिए। x1 हमारे पास है 2, x2 हमारे पास है 8, y1 हमारे पास है 25 और y2 हमारे पास है 20। तो 2 में से 8 घटाएंगे, आ जाएगा -6, और 25 में से 20 घटाएंगे, आ जाएगा 5। 6 का वर्ग होता है 36, माइनस का वर्ग करने पे क्या हो जाता है? प्लस। 5 का वर्ग क्या होता है? 5 को 5 से गुणा करोगे, 5 बचे 25, तो यह आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 5 और 6 11, 3 और 2 5 और 1 6, अंडर रूट का 61।
मात्रक, पहला वाला आंसर। और फिर जो आती है आपकी ये रश्मि, रश्मि जो झंडा गाड़ती है उसकी पोजीशन क्या होगी? तो यहां लिखेंगे रश्मि के द्वारा रखा गया झंडा, वो क्या होगी? वो होगी NP की मध्य बिंदु, NP का मध्य बिंदु होगा, जिसका सूत्र होता है x के लिए क्या होता है? x1, x2 बट्टे में 2 x निर्देशांक के लिए, और y के लिए क्या होता है? y1 प्लस y2 बट्टे में 2। तो x1 क्या है मेरे पास? 2 है, x2 क्या है? 8 है, y1 क्या है? 25 है, y2 कितना है? 20 है, बट्टे में 2। हल करो, 8 और 2 10 बट्टे 2, और ये आपका है 45 बट्टे 2। काटो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो जो रश्मि ने जो झंडा गाड़ा है अपना बीचों बीच आके, उसकी पोजीशन क्या होगी? x में 5 जाएगा और y में क्या जाएगा? 22.5 जाएगा। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बड़े नंबर में आता है, ठीक है, शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं साथ साथ बताता चलता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आपको पता ही होगा, कह रहे बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले खंड को ये जो बिंदु है किस अनुपात में विभाजित करता है? हमारे पास एक रेखाखंड है, ठीक, रेखाखंड के 2 बिंदु आपको पता दे रखे हैं प्रश्न में। क्या है? एक बिंदु -3,10 और दूसरा बिंदु हमें दे रखा है 6,-8। इस बिंदु का नाम मैंने ए दे दिया, इसका नाम मैंने एक बी दे दिया। एक बिंदु हमारे पास मानते हैं वो बिंदु P है, जिसके निर्देशांक है -1,6। ये जो बिंदु है इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभक्त करता है वो हमें निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये जो P बिंदु है इस रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में विभक्त करता है, और यही अनुपात हमें निकालना है। ये हमारा x1 है, ये हमारा y1, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2, और ये विभाजन बिंदु है। विभाजन बिंदु का x निर्देशांक पता है, y निर्देशांक पता है। ये हमारा क्या है? ये हमारा विभाजन बिंदु। देखो, अगर आपको विभाजन बिंदु दे रखा है और आपको अनुपात निकालना, तो आपको वो लेना होता है जिसका आंकिक मान पता है। तो आंकिक मान दोनों के पता है, x निर्देशांक का भी पता है, y का भी पता है, तो दोनों को लोगे आंसर सेम आएगा। मैं x के लिए कर रहा हूँ, तुम y के लिए कर लेना, आंसर देखना दोनों का सेम ही आएगा। तो यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र क्या होता है? x के लिए क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सूत्र होता है। अब सूत्र में रख देंगे। देखो x का मान हमें दे रखा है -1, m1 हमें पता नहीं है, x2 हमारे पास अच्छा है, m2 पता नहीं है, x1 हमारे पास है -3। ठीक है, बट्टे में क्या है? m1 प्लस m2। ठीक, अब देखो प्यारे बच्चों, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं एक लिख सकता हूँ, और यहाँ मैं कर सकता हूँ तिरछी गुणा, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, तिरछी गुणा हो जाएगी। करो, तो किसी भी संख्या को अगर मैं 1 से गुणा कर दूँ वही रहता है। यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस के m1 प्लस गुणा माइनस 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 के m2, और 1 से गुणा करने पे तो वही रहता है, 6m1 एक कम 6m1 प्लस गुणा माइनस माइनस, और ये रहेगा 3m2। अब हम क्या करेंगे? m1 को एक तरफ लाएंगे, m2 को दूसरी तरफ। तो यहाँ देखोगे आप -m1 पहले से है
और ये प्लस का 6m1 उधर आके क्या होगा, माइनस के 6m1, यहाँ माइनस का 3m2 है, और ये माइनस का m2 उधर जगह क्या हो जाएगा, प्लस का m2। तो बराबर के दूसरी तरफ ले जाने पे चिन्ह बदल जाते हैं, विपरीत चिन्ह के हो जाते हैं। 6m1 और एक m1 माइनस के 7m1, और 3 में से एक m2 कम हो जाएगा तो माइनस के 2m2 बचेगा। इधर नेगेटिव कटा, m2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बट्टे में, यहाँ 2 बचा, ये 7 में गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। और बट्टे का मतलब ही क्या होता है, अनुपात। तो m1 अनुपात m2 आपको मिलेगा 2:7। क्या मिलेगा, 2:7 मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी शानदार जानदार है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है और उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बड़े नंबर में आता है। जी हाँ, बड़े नंबर में आता है। तो देखो मैं आपको चित्र बना के समझाता हूँ। हमारे पास एक रेखाखंड दे रखा है ए बी, ये ए है और ये बी है, बिंदु भी दे रखे हैं ए का जो निर्देशांक हमें दे रखा है वो दे रखा है 1,-5 और बी का दे रखा है -4,5। मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। एक बिंदु है जो एक्स अक्ष पे विभाजित करता है। माना अगर एक्स अक्ष पे विभाजित करता तो वाई निर्देशांक क्या होगा, 0। अगर वाई पे करता तो क्या होता, एक्स निर्देशांक 0 होता। चूंकि एक्स अक्ष से बोला है तो इसका वाई निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। माना वो बिंदु P है जो जिसके निर्देशांक हमने क्या मान लिया, x,0। क्यों, क्योंकि बिंदु एक्स अक्ष से विभाजित होती है, इसलिए इसका वाई निर्देशांक 0 होगा। तो यहाँ लिख लेना, माना वह बिंदु P, 0 है और इसे किस अनुपात में विभक्त करती है, ये जो बिंदु है इसको m1 अनुपात m2 में विभक्त करती है। और ये अनुपात भी निकालना है आपको और फिर ये बिंदु भी निकालना है। ये x1 है, ये y1, ये x2 है और ये y2। ये x निर्देशांक है और ये y निर्देशांक। अगर आपको x निकालना है तो आपको m1 और m2 पता होना चाहिए, तभी जाके इसका x निर्देशांक आप निकाल पाओगे। और निर्देशांक निकालने के लिए m1 m2 पता होना जरूरी है। m1 m2 निकालने के लिए आपको विभाजन बिंदु का वो लेना होता है जिसका आंकिक मान आपको पता है। तो आंकिक मान किसका पता है, 0, वाई निर्देशांक का पता है, उससे काम बन जाएगा। तो यहां लिखेंगे विभाजन सूत्र से। पहले हम अनुपात निकालेंगे विभाजन सूत्र से। तो x का सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2। ठीक है, ये तो x के लिए होता है ना, हमें y के लिए चाहिए, सॉरी हमें y के लिए चाहिए ना, सॉरी y के लिए क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2, ये होता है। क्योंकि हमें पहले क्या निकालना है, अनुपात निकालना, उसके बाद जाके x का मान निकाल पाऊंगा ना। तो अनुपात निकालने के लिए आंकिक मान जिसका मालूम है वो लेना होता है। आंकिक मान मुझे y का मालूम है तो y निर्देशांक मैंने ले लिया 0, m1 पता नहीं, y2 कितना है 5 है, m2 पता नहीं, y1 कितना है -5 है, बट्टे में m1 प्लस m2। अच्छा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। और अब क्या करनी होगी, तिरछी गुणा, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ कर दीजिए। किसी भी संख्या की गुणा अगर जब 0 से होती है तो उसको वो क्या बना देती है, 0। और किसी भी संख्या की गुणा जब 1 से होती है वही संख्या रहती है। तो ये हो जाएगी 5m1 प्लस गुणा माइनस माइनस 5m2। ठीक, अब हमें क्या करना है, m1 और m2 को एक तरफ लेके आना है। ये माइनस का 5m2 इधर के हो जाएगा प्लस के 5m2 और इधर बचा 5m1। ठीक,
तो अब क्या होगा, देखिए ये जो M2 गुणे में इधर की क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। ये जो 5 गुणे में इधर की बट्टे में आ जाएगा। तो अगर ध्यान से देखेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, और बट्टे का मतलब क्या होता है, अनुपात, यानी कि M1 अनुपात M2 हमारे पास कितना है, 1:1। आंसर, पहला वाला आंसर तो आ गया, यानी कि M1 के स्थान पर 1 है और M2 के स्थान पर 1 है। ये आपका क्या होता है, ये आपका M1 होता है और ये आपका M2 होता है। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं है। अनुपात तो हमने आराम से निकाल दिया। अब हमें क्या चाहिए, x निर्देशांक चाहिए। तो सूत्र क्या होता है x के लिए, x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टे में M1 प्लस M2। ठीक है, तो M1 हमारे पास 1 है, x2 हमारे पास -4 है, M2 हमारे पास 1 है और x1 हमारे पास वो भी 1 है। M1 प्लस M2, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 1 और 1 2, 4 में से कम करेंगे चिन्ह बड़े वाले का आ जाएगा -3 बट्टे 2। अतः P बिंदु वो हमने माना था x,0, x की जगह पे आ जाएगा -3/2। तो वो जो विभाजन बिंदु था वो हमें आराम से मिल गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में पूछा जाता है बड़े नंबर में। वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरी प्रश्नावली का। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, यदि बिंदु इतने 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 इसी क्रम में रहने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान आपको ज्ञात करने। समांतर चतुर्भुज है, चित्र बना के दिखाना है आपको एग्जाम में भी। ये एक समांतर चतुर्भुज आपको दे रखा है, इसके बिंदु हमें दे रखे क्रमागत A B C D नाम दे देते हैं। ए बिंदु हमें दे रखा है 1,2, बी बिंदु दे रखा है 4,y, सी बिंदु दे रखा है x, 6 और डी दे रखा है 3,5। हमें ये जो x है और ये जो y है ये हमें ज्ञात करना है। और ये कैसा चतुर्भुज है प्यारे बच्चों, ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की एक विशेषता होती है, क्या होती है कि इसके जो विकर्ण होते हैं, ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण एक बिंदु पर मिलता है। और ये जो O बिंदु है AC का मध्य बिंदु होता है, और ये जो BD है वो भी, ये जो BD, ये जो O है ये भी BD का क्या है, मध्य बिंदु। तो दोनों का जो मध्य बिंदु है विकर्ण AC का और BD का वो एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि मध्य बिंदु AC का बराबर होगा मध्य बिंदु BD का। ठीक है, तो मध्य बिंदु निकालने का सूत्र तो आप जानते ही होंगे, क्या होता है x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2। इसके लिए भी ये हो जाएगा x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2। ठीक है, जब AC में आओगे तो ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। जब BD में आओगे तो ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2 हो जाएगा। ठीक है, सूत्र में रखते हैं। x1 कितना है 1, x2 है x बट्टे में 2, y1 है 2, y2 है 6 बट्टे में 2। फिर आ जाओ BD में, x1 है 4, x2 है 3 बट्टे में 2, y1 है y, y2 है 5 बट्टे में 2। तो ये आपका हो जाएगा
x प्लस 1 बट्टे में 2, 8 बट्टे में 2, ये हो जाएगा 7 बट्टे में 2, और ये है 5 प्लस वाई बट्टे में 2। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये बिंदु इस बिंदु के बराबर है, तो बाबू इसका जो x निर्देशांक होगा, इसका x निर्देशांक समान होगा, और इसका जो y निर्देशांक होगा और इसका जो y निर्देशांक होगा वो समान होगा। तो यहां लिखेंगे अर्थात ये इसके बराबर होगा x प्लस 1 बट्टे में 2 बराबर होगा 7 बट्टे में 2, इसके बट्टे में 2, इसके बट्टे में 2 कटा, x प्लस 1 बराबर 7 आ गया, प्लस का एक इधर के माइनस का 1 हो गया, तो x का मान हमें क्या मिल गया, 6 मिल गया। और इसका y निर्देशांक इसके y निर्देशांक के बराबर करना है, वह 8 बट्टे में 2 बराबर है y प्लस 5 बट्टे में 2, बट्टे बट्टे में कट जाता है, इसके बट्टे में 2, इसके बट्टे में 2 कटा, 2 1 कम 2 है ना, क्या हो जाएगा इसके आगे, संख्या को एक तरफ लिखते हैं, प्लस का 5 बराबर के इधर आगे माइनस का 5, तो y का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 8 में से 5 घटाएंगे 3 आ जाएगा। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट मोड में पूछा जाता है। कह रहे बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। हमारे पास एक वृत्त है, वृत्त बना लेता हूं, हमारे पास एक वृत्त है, हाँ हमारे पास ए बी एक वृत्त का व्यास है, यह है ए बी, इस बिंदु का नाम ए है और इस बिंदु का नाम बी है। ए बी एक व्यास है और मान लेते हैं ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है। केंद्र का नाम कुछ बोला इसने, नहीं बोला, केंद्र का नाम मैं खुद बोल देता हूँ, ओ है। जिसका जो केंद्र है वो हमें दे रखा है 2 माइनस का 3, केंद्र हमें दे रखा है 2 माइनस का 3, ठीक है। बी के निर्देशांक में दे रखे हैं, बी का निर्देशांक है 1,4, 1,4। आपको ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। मान लेते ए बिंदु का निर्देशांक क्या है, x, y। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो ये ए बी हमारा व्यास है, केंद्र हमें दे रखा है, तो आपको पता है ये जो केंद्र है ये व्यास के बीचों बीच होता है, यानी कि ये जो केंद्र होगा प्यारे बच्चों, ये मध्य बिंदु की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह व्यवहार करेगा, मध्य बिंदु की तरह, ठीक। मध्य बिंदु का x निर्देशांक और y निर्देशांक आपको पता है, ठीक। तो ये हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, ये x1 होता है, ये हमारा x1 होता है, ये हमारा y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2 है। तो यहाँ लिखेंगे हम चूंकि जो O है हमारे वो AB का क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, O क्या है हमारे पास, O के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 2 माइनस का 3, और मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बट्टे में 2, x निर्देशांक के लिए, और y के लिए क्या होता है y1 प्लस y2 बट्टे में 2 y निर्देशांक के लिए, ठीक है। x1 का जगह पर x है और x2 की जगह पर 1 है, y1 की जगह पे y है और y2 की जगह पे 4 है, बट्टे में 2। इधर हमारे पास 2 है, इधर हमारे पास माइनस का 3 है। तो आप देखेंगे ये बिंदु इस बिंदु के बराबर है, तो इसका जो x निर्देशांक होगा इसके x निर्देशांक के बराबर होगा, इसका जो y निर्देशांक होगा इसके y निर्देशांक के बराबर होगा। तो यहाँ तुलना कर देंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, जो 2 है वो बराबर होगा x प्लस 1 बट्टे 2 के, ठीक। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, तिरछी गुणा होगी, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, प्लस का 1 इधर आगे हो जाएगा माइनस का 1, 4 में से 1 कम करोगे तो आ जाएगा 3, x का मान आ गया 3, x का मान कितना आ गया 3। अब हमें चाहिए y का मान, इसकी तुलना इससे करोगे
करो तुलना, यहाँ पर माइनस का 3 है, इधर है y प्लस 4/2, ठीक। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ, इसकी गुणा इसके साथ होगी, इसकी गुणा इसके साथ होगी, तिरछी गुणा करो, y प्लस 4 एकम y प्लस 4 और 3 दूनी -6 प्लस का 4 इधर के क्या होगा, -4 हो जाएगा, -4 -6 क्या हो जाएगा, -10। तो जो y निर्देशांक है वो हमारा -10 है। तो ए बिंदु के जो निर्देशांक होगा वो कितना होगा, 3, -10। शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 1 नंबर या फिर 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। एक्चुअली यहाँ ना बरसात हो रही है प्यारे बच्चों, और जो बरसात हो रही है बार बार लाइट जा रही है, फिर वेट करना पड़ा, फिर आ रही है, और कई बार इस वीडियो के बीच में लाइट गई, सेटअप बंद हो गया, फिर मुझे लिखना पड़ा। इस क्वेश्चन को भी दोबारा मुझे लिख के आपको समझाना पड़ा, लाइट चली गई थी, कई बार लाइट जा रही है। जब वीडियो में मैं आपको कट दिखेगा ना तो समझ लो लाइट जा रही है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन तो जिस साल मैंने भी बोर्ड एग्जाम दिया था ना उस साल आया था, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम वालों का फेवरेट है और बार बार एग्जाम में आता है। शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि ए और बी का निर्देशांक इतना और इतना हो तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि जो ए बी रेखाखंड है ना वो इस हिस्से में बटा हुआ है, पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है, ये ध्यान रखना है। जो पी रेखाखंड है वो ए बी पर है, ये ए बी है, ए और ये बी है, और पी रेखाखंड हमारा कहीं पर यहाँ पर है, ए बी रेखाखंड पर है, ठीक हो गया। हमें ए दे रखा है -2, -2, और बी हमें दे रखा है 2, -4, ठीक है। हमें पी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि ये x, y है पी बिंदु के निर्देशांक। पी बिंदु हमारा क्या है, पी बिंदु हमारा विभाजन बिंदु है, ये हमारा विभाजन बिंदु है, ठीक है। तो ये हमारा x1 हुआ, ये हमारा y1, ये हमारा x2 है, ये हमें y2। पी बिंदु हमें निकालना है, लेकिन हमें तो अनुपात ही नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि ये जो p है वो इसको m1 अनुपात m2 में विभक्त कर दिए, ठीक है। m1 अनुपात m2 में विभक्त कर दिए, तो m1 क्या है, m1 आपका AP, m2 क्या है आपका PP। तो AP अनुपात PB निकाल दोगे, इसका मतलब है m1 अनुपात m2 निकल रहा है। अगर आपको x चाहिए, अगर आपको y चाहिए, तो वो तभी निकलेगा जब आपको m1 और m2 पता होंगे। तो देखो आपको दिया क्या है प्रश्न में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हमें दे रखा है कि जो AP है 3/7 AB है, ठीक है, 3/7 AB है। तो ये देखो बट्टे का साथ इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे के साथ इधर के गुणे में हो जाएगा 7 AB, और ये जो 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, इधर आ गया AB। AB की जगह पे मैं ये मान रख सकता हूँ, जहाँ जरूरत पड़ी मैं इसका प्रयोग जरूर करूँगा। अब आ जाते हैं चित्र में। चूंकि चित्र देखो, इस ए बी रेखाखंड को तुम कैसे लिख सकते हो, इतना प्लस इतना, इन दोनों टुकड़ों को जोड़ोगे तभी तो ये ए बी मिलेगा। तो ए बी को मैं लिख सकता हूँ ए पी प्लस पी बी, ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब मुझे अनुपात जो निकालना है उसमें मुझे ए पी और पी बी चाहिए, मुझे ए बी चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ए बी के मान को उठाकर यहाँ रख दूंगा, क्या है वो है 7 AP बट्टे में 3, और यहाँ हमारे पास है AP प्लस PB, इसके बट्टे में कुछ नहीं दो 1 है। अब हम क्या करेंगे, तिरछी गुणा, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ कर दीजिए। 7 AP एक कम 7 AP, 3 से गुणा करोगे ये हो जाएगा 3 AP 3 PB। AP को एक तरफ लाओ, प्लस का 3 AP इधर के क्या होगा, माइनस का 3 AP, और इधर बचा हमारा 3 PB। यहाँ बचेगा आपका 4 AP, और यहाँ बचा आपका 3 PB, ठीक है। ये PB गुणे में है, इधर आके बट्टे में हो जाएगा, 4 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। और बट्टे का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, अनुपात। तो हमारे पास आ जाएगा AP अनुपात PB किसके बराबर, 3/4, यानी कि
ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है। तो m1 कितना है हमारे पास? m1 हमारे पास हो जाएगा 3, m2 हमारे पास कितना हो जाएगा? 4। ठीक, अब लिखेंगे, अब विभाजन सूत्र से जो बिंदु P निकालना है आपको वो आराम से निकल जाएगा। विभाजन सूत्र से x का सूत्र क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2, यही होता है। तो प्यारे बच्चों m1 कितना है हमारा? 3 है। x2 कितना है? 2 है। m2 कितना है हमारे पास? 4 है। x1 कितना है अपने पास? -2 है। बट्टे में m1 प्लस m2, 3 प्लस 4। हल करो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, बट्टे में 7। 8 में से 6 घटाओगे 2 बचेगा, चिन्ह बड़े वाले के आ जाते हैं, तो ये हो गया 2/7 माइनस का। दशा में क्या मिला? -2/7। अब आ जाओ y पे। y के लिए क्या होता है? y के लिए सूत्र होता है m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। m1 हमारे पास है बच्चों, m1 हमारे पास है 3, y2 हमारे पास है -4, m2 हमारे पास है 4 और y1 हमारे पास है -2। m1 है 3, m2 है 4। 4 3 12 माइनस क्या जाएगा? प्लस गुणा माइनस माइनस, 4 दूनी 8, 4 और 3 7, 12 और 8 -20 बट्टे में 7। तो ये y निर्देशांक मिल गया। अतः p क्या होगा प्यारे भाइयों बहनों? p का मान हमें मिला था कितना? x निर्देशांक मिला था -2/7 और y निर्देशांक कितना आ गया? -20/7। आंसर। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं अगले प्रश्न में, शानदार क्वेश्चन है। कह रहे ए बी रेखाखंड को जोड़ने वाले को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक ए बी रेखाखंड है, ठीक, 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। ए के निर्देशांक दे रखे हैं -2,2 और बी का जो पॉइंट हमें दे रखा है, ये जो बिंदु बी है वो है 2,8। इस रेखाखंड को 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, ये 4 टुकड़ा। इस बिंदु का नाम बोलता हूँ पी क्यू आर है। 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो क्यू है, ठीक है, क्यू क्या है? क्यू है आपका ए बी का मध्य बिंदु, दिख रहा है ना, ए बी के बीचों बीच है, 4 बराबर टुकड़े किए गए हैं, ए बी का मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु का सूत्र तो आप जानते ही हैं, क्या होता है प्यारे बच्चों? x1, x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2, यही होता है। तो यहाँ देखिए x1 पहला वाला होता है, ये x1 y1, x2 y2। x1 क्या अपना माइनस का 2, x2 क्या अपना प्लस के 2, बट्टे में 2 आ जाएगा सूत्र में। y1 अपना है 2, y2 अपना है 8, बट्टे में 2। तो 2 में से 2 घटाएंगे 0 के बट्टे में 2, 8 और 2 10 बट्टे में 2, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0, 2 पंजे 10। कितना आसान है। तो ये जो क्यू पॉइंट है जो हमें पता नहीं था वो आ गया अब हमारे पास 0,5। ठीक, अब P बिंदु कैसे निकलेगा? P बिंदु क्या है? ए क्यू का मध्य बिंदु। P पे आ जाओ, P क्या है? ए क्यू का मध्य। ठीक, अब आ जाइए सूत्र पे। ये आपका x1 होगा, ये y1, ये x2, ये y2, ये आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2। मध्य बिंदु के सूत्र में लगा दीजिए, क्या होता है? x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2। ठीक,
x1 क्या हमारे पास माइनस के 2, x2 हमारे पास है 0 बट्टे में 2, y1 हमारे पास है 2, y2 हमारे पास है 5 बट्टे में 2। तो -2 में 0 जोड़ोगे -2 ही रहेगा, और 5 और 2 7 बट्टे में 2, 2 एक कम 2, -1 कॉमा 7 बट्टे 2। तो ये जो P बिंदु होगा हमारा वो होगा -1 कॉमा 7 बट्टे 2। सिंपल, एकदम आराम से हो गया। अगले प्रश्न में आ जाइए। अब हमें निकालना है बाबू R। R कैसे निकलेगा? क्यू पी का मध्य बिंदु। तो यहाँ लिखेंगे जो R है वो क्यू बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, क्यू बी का मध्य बिंदु है, क्यू बी है। अब इसको x1 y1 बोल दो और इसको x2 y2 बोल दो, सूत्र लगा दो। क्या होता है सूत्र आपका? x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही रहेगा बट्टे में 2, 8 और 5 13 बट्टे में 2, 2 एक कम 2, और इधर है 13 बट्टे 2 आंसर। तो 3 बिंदु आपको निकालने थे वो आपने आराम से निकाल दिए। R बिंदु क्या मिला? 1,13 बट्टे 2। कोई दिक्कत परेशानी बच्चों बताइए? नहीं होगी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया इस बोर्ड एग्जाम में, वो भी बड़े नंबर में। आराम से हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, कभी भी बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रश्न में कोई संकेत नहीं दिया जाएगा। जैसे इस प्रश्न में संकेत दिया गया है ना, बोर्ड एग्जाम में कभी कोई संकेत नहीं आता है। तो कभी भी किसी संकेत का चक्कर में मत रहना, आपको सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आसान है और इम्पोर्टेंट भी है, कई बार पूछा गया है इसको भी। कह रहे एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दे रखे क्रमशः। समचतुर्भुज क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है विकर्णों का गुणनफल बट्टे 2। आपको याद होना चाहिए समचतुर्भुज क्या होता है। ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में चारों जो दूरी होती है वो समान होती है, लेकिन इनके बीच का कोण 90 अंश का नहीं होता। ठीक है, इनके बीच का जो कोण है वो 90 अंश का नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो विकर्ण है, पहला विकर्ण हमारा क्या होगा? BD, और दूसरा विकर्ण क्या होगा मेरा? AC। आपको A दे रखा है, मान लेते इसका नाम A दिया 3,0, B दे रखा है 4,5, C दे रखा है -1,4, और D हमें दे रखा है -2, -1। विकर्ण हमें निकालने हैं, तो पहले विकर्ण निकालते हैं। पहला विकर्ण क्या? AC। A और C के बीच की दूरी, सूत्र क्या होगा? x1 - x2 का वर्ग प्लस में ब्रैकेट के अंदर y1 - y2 का वर्ग। तो ये अपना क्या हो जाएगा प्यारे भाई, प्यारे बहनों? ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है। सूत्र में रखते हैं। x1 अपने पास है 3, x2 अपने पास है -1, ये माइनस और ये माइनस को बना देगा प्लस। y1 हमारे पास 0 है और y2 हमारे पास 4 है। 3 और 1 कितना होता है? 4 होता है, 4 का वर्ग, और ये आ जाएगा -4 का वर्ग। 4 का वर्ग 16 होता है, माइनस का वर्ग करने पे क्या हो जाता है? प्लस। 4 चौको 16, 16 16 32 हो जाता है, और 32 को मैं लिख सकता हूँ 16 गुणा 2। 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। 2 का जोड़ा नहीं बना है, ये छोड़ दो। तो पहला जो हमें मिला है वो मिला 4√2, पहला विकर्ण। ठीक, पहला विकर्ण हमें 4√2 मिला। अब हमें आ जाना दूसरा विकर्ण निकालना, BD। अब आप निकालोगे BD, सूत्र वही है x1 - x2 का वर्ग प्लस ब्रैकेट के अंदर y1 -
y2 का वर्ग। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2। सूत्र में रख देते हैं 4 माइनस, माइनस और माइनस क्या होते हैं? प्लस। जब भी नेगेटिव का मान रखोगे प्लस कर लेना। x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 कितना है 5, y2 कितना -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 4 और 2 6 का वर्ग, 5 और 1 6 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 6 छंग 36, 6 छंग 36 कितना 72, 36 36 72। तो 72 को मैं लिख सकता हूँ 36 गुणा 2। 36 का वर्गमूल होता है 6, 2 का जोड़ा नहीं बना, अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। अब आ जाओ प्रश्न में। अतः सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है प्यारे भाइयों? विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण क्या है हमारे पास? AC, दूसरा विकर्ण है BD बट्टे में 2। AC हमें मिला था 4 अंडर रूट 2, ठीक है। BD हमें मिला था 6 अंडर रूट 2 बट्टे में है 2। अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 क्या होता है? सिर्फ 2, 2 से 2 कटा, 4 गुणा 6, 4 छंग 24। और यहाँ लिख दोगे वर्ग मात्रक, जो भी मात्रक है उसका वर्ग लग जाएगा, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, आयतन निकाल रहे हैं, घात में 3 लगता है, वर्ग निकाल, क्षेत्रफल निकालने में वर्ग लगता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कहीं पे भी अब आ जाते हैं उदाहरणों पर। अब आपने देखा होगा कि जितने भी प्रश्न हमने किए हैं ना, अब हमारे जो उदाहरण है बिल्कुल उससे मिलते जुलते हुए हैं। आप हमेशा मुझे बोलते सर उदाहरण भी कराया करो, मैं उदाहरण साथ में नहीं कराता हूँ, बाद में कराता हूँ। और मैं ये बोलता हूँ उदाहरण खुद किया करो, क्योंकि प्रश्नावली प्रश्न में अगर आप समझ गए हो, उदाहरण आप जरूर कर दोगे, और उसको आप एज अ प्रैक्टिस लिया करो उदाहरणों को। क्यों? क्योंकि अगर आपने प्रश्नावली प्रश्नों को सीखा है, समझ में आया है, तो उदाहरण के प्रश्न करने से ना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। हाँ, मैंने कर दिया, मुझे आ गया, अब मुझसे हो जाएगा, एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा तो मैं कर दूंगा, ऐसा विश्वास अंदर से आना जरूरी है, ठीक है। और थोड़ा मोड़ा अगर करते वक्त दिक्कत होती है, उदाहरण पहले से किताब में सॉल्व होते हैं, तो आप सोल्यूशन देख के समझ भी सकते हो, वरना हमारा वीडियो तो यही है। आ जाते हैं पहले प्रश्न में। 5 उदाहरण है, उदाहरण नंबर 6, 7, 8, 9, 10 सारे प्रश्नों पर आधारित प्रश्न है जो हमने अभी किए हैं। पहले प्रश्न में जो वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आता है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है आंतरिक, तो जो आपके सिलेबस में आंतरिक है कुछ और नहीं है। बाह्य रूप होता है वो कक्षा 12 में पढ़ोगे, 11 में पढ़ोगे, ठीक है। आंतरिक आपके कक्षा 10 में। बाहरी में क्या होता है, जहां जहां प्लस लगा है ना वहां बस माइनस आ जाता है, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो मैं चित्र बना के दिखाता हूँ। हमारे पास एक रेखाखंड है, इस बिंदु का नाम ए, इस बिंदु का नाम बी बोल देते हैं। ए बिंदु हमें दे रखा है 4, -3, बी बिंदु हमें दे रखा है 8, 5, ठीक है। और यहाँ पर एक बिंदु पी है, हमें निकालना है, जिसके निर्देशांक x, y हमने मान लिया है। ये हमारा विभाजन बिंदु है, किस अनुपात में विभक्त करती है? 3:1 में विभक्त करती है, ठीक है। ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। और ये x निर्देशांक y निर्देशांक हमें निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से x के लिए क्या होता है? x के लिए होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2। m1 हमारे पास है 3, x2 हमारे पास है 8, m2 हमारे पास 1, x1 हमारे पास है 4 बट्टे में m1 प्लस m2। 3 गुणा 8, 3 8 24, 1 चौके 4 बट्टे में 4, ये हो जाएगा 24 और 4 28 बट्टे में 4, 4 सट्टे 28। एक्स निर्देशांक हमें क्या मिला? 7 मिला। अब आ जाओ प्यारे बच्चों
y निर्देशांक निकालने के लिए, चूंकि y निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। ठीक, तो m1 कितना है हमारा 3 है, y2 हमारा 5 है, m1 1 है और सॉरी m2 1 है और y1 हमारा माइनस के 3 है, बट्टे में m1 प्लस m2, 3 ही बचे 15 प्लस गुणा माइनस माइनस 1 3 बट्टे में 3 और 1 4 हो गए, 15 में से 3 घटाओगे 12 बट्टे में 4 4 3 12, तो y का मान क्या आ गया प्यारे बच्चों 3 आ गया। अतः बिंदु क्या हो जाएगा, विभाजन बिंदु, अतः विभाजन बिंदु पहले x होता है फिर y होता है, x आपको 7 मिला और y आपको 3 मिला, आंसर। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी और ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे उस बिंदु -4,6 a और b को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर दें, ऐसा प्रश्न भी अभी हमने किया था। हमारे पास एक रेखाखंड ए बी है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। A हमारे पास है -6,10, B हमारे पास है 3,-8। ठीक है, एक बिंदु है हमारा, मान लेते हैं उस बिंदु का नाम P है, जो कि -4,6 किस अनुपात में व्यक्त करती है, तो मान लेंगे m1 अनुपात m2 में व्यक्त करती है। यहाँ से लेकर इतना m1, यहाँ से लेकर इतना m2, यही अनुपात हमें निकालना है। ये हमारा विभाजन बिंदु है, विभाजन बिंदु का x और y दोनों हमें दे रखा है। ये हमारा x1 है, ये हमारा y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2 है। तो मैंने बोला जब भी अनुपात निकालते हैं विभाजन बिंदु में से जिसका आंकिक मान पता होता है वो लेना होता है। तो x का y का दोनों का पता है, जब हमने प्रश्न किया तो वहां x लिया था, इस वाले में y ले लेता हूँ, इस वाले में y ले लेता हूँ। y आपको सूत्र पता है क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में आपका होता है m1 प्लस m2। तो y हमारे पास है 6 दिया मैंने, m1 पता नहीं, y2 हमारे पास है -8, m2 पता नहीं, y1 हमारे पास है 10 बट्टे में m1 प्लस m2। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, अब हमें क्या करना है, तिरछी गुणा, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, करो गुणा, ये हो जाएगा 6m1 प्लस 6m2 और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पे वही रहता है। यह है -8m1 और प्लस के 10m2। अब आपको क्या करना है, m1 को एक तरफ लाना है, m2 को एक तरफ। तो इधर आपको दिख रहा होगा 6m1 है, ये -8 इधर आके क्या हो जाएगा +8m1, क्योंकि बराबर के दूसरी तरफ जाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। इधर आपका प्लस का 10m2 ऑलरेडी है और प्लस का 6m2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस के 6m2। 8 और 6 14 m1, 10 में 6 घटाओगे 4m2, m2 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों बट्टे में, यहाँ 4 ऑलरेडी था, ये 14 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में, 2 दूनी 4 2 7 14 और बट्टे का मतलब क्या होता है, बट्टे का मतलब ही होता है अनुपात। m1 अनुपात m2 हमें मिल जाएगा 2:7 आंसर। कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाले खंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया था, याद है, समत्रिभाजित। ठीक, तो मैं आप इस क्वेश्चन को मैं हिंट दे रहा हूं, आप खुद करेंगे। ये हमारा ए है, 2,-2, ये हमारा बी है जो कि -7,4। ठीक, समान 3 टुकड़े में बांटे, एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा और तीसरा टुकड़ा। ये बिंदु P हो जाएगा, ये बिंदु Q हो जाएगा।
ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है। अगर मुझे बिंदु P निकालना है, P के लिए, तो यहाँ x निर्देशांक आएगा और यहाँ y निर्देशांक P के लिए। P के लिए क्या होगा मेरे भाई, m1 कितना होगा और m2 कितना होगा। P इधर कितना है, एक टुकड़ा, m1 होगा एक, और इधर कितना है, दो टुकड़ा, m2 हो जाएगा दो। P के लिए तो आ जाओगे विभाजन सूत्र से। x के लिए क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2। m1 है एक, x2 है माइनस के साथ, m2 है एक, सॉरी m2 है दो, और x1 कितना है दो, बट्टे में m1 प्लस m2। 7 एकम 7 माइनस का, दो दूनी 4, दो और एक 3, 7 में 4 घटाओगे माइनस का 3 बचेगा, 3 एकम 3, x निर्देशांक आ गया माइनस का 1। ठीक है, पी बी का जो x वाला निर्देशांक होगा वो आएगा माइनस का 1। अब आप जाओ y पे, y का सूत्र क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2 होता है। m1 हमारे पास है एक, y2 हमारे पास है 4, m2 हमारे पास है 2, और y1 हमारे पास है माइनस के 2, m1 प्लस m2। 4 एकम 4, प्लस गुणा माइनस माइनस, दो दूनी 4, 4 में 4 घटाओगे 0, 0 के बट्टे में 3, 0 के बट्टे में कुछ भी हो 0 होता है, तो y निर्देशांक क्या मिल गया आपको, 0। तो जो P बिंदु होगा वो यह होगा -1,0। अब आपको क्या निकालना है, Q निकालना है। इसी प्रकार से Q के लिए m1 कितना होगा और m2 कितना होगा, Q गया ना, इधर इससे पहले कितने टुकड़े हैं, दो टुकड़े, तो m1 हो जाएगा 2, और इधर कितना है, एक टुकड़ा, तो m2 हो जाएगा 1। बाकी x1 y1 x2 y2 सेम रहेगा। आपको x निर्देशांक निकालना है, आपको y निर्देशांक निकालना है। x के लिए सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2, और y के लिए क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। सारा ऑलमोस्ट मैंने कर ही दिया है। अब मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ से ऊपर से देख के मान रखो यहाँ पर, और मुझे हल करके कमेंट में लिख दो आंसर की कितना आ रहा है। इतना तो कर ही सकते हो, प्लीज मुझे बताओ क्यू पॉइंट कितना आ रहा है, क्यू बिंदु कितना आ रहा है। कमेंट में मुझे अपना आंसर जरूर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है। 90 में आ जाओ। ठीक है, उदाहरण में जो प्रश्न है वो y अक्ष पर है, और प्रश्नावली में जो प्रश्न था वो x अक्ष पर था। प्रश्न को पहले पढ़ लेते। कह रहे बिंदु इतना और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिशत बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास एक रेखाखंड है, बिंदु में दे रखा है, ये बिंदु है 5, -6, और ये बिंदु है -1, -4। इस बिंदु का नाम मैंने B बोला, इस बिंदु का नाम मैंने A बोला। यहाँ कहीं पर एक बिंदु P है जो y अक्ष पर है। y अक्ष पर होने पर उसका x निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। तो माना वो बिंदु P 0, y है, ये आप लिख दोगे। और प्यारे बच्चों मान लेते हैं कि ये जो P बिंदु इस रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभक्त करती है, और आपको ये y पॉइंट भी निकालना है। ठीक, तो ये हमारा x1 होगा, ये हमारा y1, ये हमारा x2 होगा, ये हमारा y2 होगा। हमें पहले क्या निकालना होगा, m1 m2, उसके बाद ही हम ये y निकाल सकते हैं। पहले मैं अनुपात निकालने के लिए बोला गया है किस अनुपात में विभाजित करती है, तो मान लिया हमने m1 अनुपात m2 में विभाजित करती है, तो यहाँ लिख देंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से क्या होता है प्यारे बच्चों, अनुपात निकालने के लिए आपको वो लेना होता है जिसका आंकिक मान आपको पता है। आंकिक मान किसका पता है, x का पता है,
x के लिए सूत्र क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2, यही तो होगा। लगाओ, x हमें पता है क्या है, 0 दे रखा है, m1 पता नहीं, x2 हमारे पास माइनस का 1 है, m2 पता नहीं और x1 हमारे पास 5 है, बट्टे में m1 प्लस m2। अब देखो प्यारे बच्चों, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं एक लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब क्या करेंगे, तिरछी गुणा, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ कर दीजिए। किसी भी संख्या की गुणा 0 से होने पे वो 0 हो जाता है, 1 से गुणा करने पे वही रहता है। तो ये m1 को माइनस 1 से गुणा करोगे तो ये होगा माइनस के m1 और ये प्लस के 5 m2। माइनस का m1 इधर के हो जाएगा प्लस के m1, इधर बचा 5 m2। अब देखो ये m2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा और इधर बचा सिर्फ 5। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं एक लिख सकता हूँ, और बट्टे का मतलब ही क्या होता है, अनुपात। तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 5:1। क्या मिलेगा, 5:1, यानी कि m1 अपना 5 है, m2 अपना 1 है। अनुपात निकल गया। अब हमें ये y बिंदु भी निकालना है, y निर्देशांक भी निकालना है, क्योंकि y का सूत्र क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। तो m1 हमारे पास है 5, y2 हमारे पास है माइनस के 4, m2 हमारे पास है 1 और y1 हमारे पास है माइनस का 6। m1 प्लस m2 5 प्लस 1, 5 चौके 20, माइनस का आ जाएगा, प्लस गुणा माइनस माइनस, 6 कम 6, ये हो जाएगा माइनस का 26 बट्टे 6, काटोगे 2 तिया 6, 2 1 कम 2 तिया, माइनस के 13 बट्टे 3। जो P बिंदु है जिसको अपना 0, y माना था, P बिंदु आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, 0, माइनस के 13 बट्टे 3। ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है इसी क्रम में तो P का मान ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको करके दिखाया था, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये A, ये B, ये C और ये D क्या है, ये समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो एक बिंदु पर विभाजित करता है, और ये जो O बिंदु होता है वो मध्य बिंदु होता है BD का, और ये जो O बिंदु होता है वो मध्य बिंदु होता है AC का। ठीक है, यानी कि AC का मध्य बिंदु किसके बराबर होता है, AC का मध्य बिंदु किसके बराबर होगा, BD का मध्य बिंदु ठीक है, BD का मध्य बिंदु तो हमने लिखा नहीं है। A हमारे पास है 6,1, B हमारे पास है 8,2, C हमारे पास है 9,4 और D हमारे पास है P,3। AC में जब आओगे, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2, और BD में जब जाओगे, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। मध्य बिंदु का सूत्र आपको पता ही होगा, क्या होता है, x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2। मान रखिए अब AC में बात करेंगे, x1 है अपना 6 और x2 अपना है 9 बट्टे में 2, y1 अपना है 1, y2 अपना है 4 बट्टे में 2। इधर आ जाइए, x1 अपना है 8, x2 अपना है P बट्टे में 2, y1 अपना है 2, y2 अपना है 3 बट्टे में 2। यहाँ देखिए 9 और 6 15 बट्टे में 2, 4 और 1 5 बट्टे में 2। 8 प्लस P बट्टे में 2, 2 और 3 5 बट्टे में 2।
आपको पता है ये बिंदु इस बिंदु के बराबर है, तो इसका जो x निर्देशांक होगा इसके x निर्देशांक के बराबर होगा, इसका जो y निर्देशांक होगा इसके बराबर होगा। यहाँ 5/2, यहाँ पे भी 5/2 है, तुलना कर दोगे, अर्थात क्या हो जाएगा, 15/2 बराबर होगा 8 + p/2 के। इसके बट्टे में 2 है, इसके बट्टे में 2 है, कटा, अब प्लस का 8 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 8, 15 में 60 घटाओगे 7 आ जाएगा। p का मान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 7 होगा। तो इस तरीके से हमने पूरी प्रश्नावली कक्षा 10 के गणित प्रश्नावली 7.2 निर्देशांक ज्यामिति एनसीईआरटी को आराम से समझाया है, सारे प्रश्नों को हल किया, सारे उदाहरणों को भी हल किया है डिटेल में। इससे आसान ढूंढने से भी नहीं मिलेगा आपको कहीं पर। बाकी मैंने सब कुछ बढ़ा रखा है, इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं आप मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। और अपने 5 प्रिय मित्रों के नाम ज़रूर बताएं जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और हर यूट्यूब वीडियो को आप शेयर कर दें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए आपको, प्लीज़ कमेंट कर देना, वो वीडियो भी आपको आराम से मिल जाएगी। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।